फ्रेंड्स, फेस्टिवल एक ऐसा टाइम होता है ना जब हम बहुत सारी लेडीज़ को एक साथ देखते हैं, बहुत सारी स्टाइलिंग चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारा मेकअप, बहुत तरह तरह के कपड़े, सारा कुछ देखते हैं। और ऐसे में एज ए इन्फ्लुएंसर मैं बहुत बारीकी से चीज़ों को देखती हूँ और मैं ये चीज़ देखती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली इस बार फैशन में इन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आप यदि कर रहे हो तो आपको नहीं करनी चाहिए, यानी कि मिस्टेक्स। और आज का वीडियो बिल्कुल यही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आपसे कुछ ऐसे मिस्टेक शेयर करने वाली हूं जो कि इस फेस्टिवल मैंने बहुत सारी गर्ल्स एंड लेडीज़ को देखा है करते हुए, जो कि डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी चाहिए। बट उससे पहले आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, रैंडम बहुत सारी रील्स बनाती हूँ, अपने सब्सक्राइबर से चैट करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फाइंड योर फैशन 01। और अब चलिए मिस्टेक्स की बातें करते हैं। सबसे फर्स्ट मिस्टेक, ब्लैक आईब्रो। बिल्कुल ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक कलर का आईब्रो बिल्कुल ड्रॉ करती हैं एंड ट्रस्ट मी, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा फेक लगता है। आप देखो, जब भी आईब्रो आप ड्रॉ करो ना, तो कभी भी जेट ब्लैक कलर के आईब्रो पाउडर से या फिर आई शेडो से भी बहुत लोग करते हैं, जो कि ठीक है, चलता है। बट ब्लैक कलर से मत कीजिए, आप ब्राउन कलर से कीजिए। वो नेचुरल फिलर का काम करेगा और आपका जो भी गैप है ना आपके आईब्रोज में, उसको वो आराम से फिल कर देगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए, जितनी भी गर्ल्स हैं, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो काफ़ी कम एज की मैंने देखा है। आप लोग नया नया मेकअप शुरू किए हो तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखो। आप ब्राउन आई शेडो यूज़ कर लो, ब्राउन आईब्रो पाउडर यूज़ कर लो, ब्राउन पेंसिल यूज़ करो। उससे यदि थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी ना तो वो हाइड हो जाएगी, लेकिन यदि आप ब्लैक से करोगे तो वो बिल्कुल शार्प नज़र आएगा। तो डेफिनेटली इस मिस्टेक को नहीं दोहराना है। नेक्स्ट इज रेड लिपस्टिक। आई गेस जब से फेस्टिवल शुरू हुआ है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ या फिर इवन मैं मंदिर में जाती हूँ, सारी की सारी लेडीज़, गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो कि आई गेस 10, 11, 12 की होंगी, एंड सारे लोग बस रेड लिपस्टिक। वाई? प्लीज़ स्टॉप वेयरिंग ऑल टाइम रेड लिपस्टिक, मत लगाया कीजिए। थोड़ा सा उसमें चेंज लाओ, वेरिएशन लाओ, क्योंकि हम देखिए हमेशा अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं और हमेशा रेड लिपस्टिक उसमें नहीं दसता है। रेड लिपस्टिक का एक अपना चार्म है, एक अपनी जगह है। आप यदि सेम कलर का ड्रेस पहन रहे हो, कोई ओकेजन है, सेम कलर का आपने साड़ी पहन लिया या फिर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में आपने पहना, फिर आप लगाओगे तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बट अदरवाइज एवरी डे एवरीवेयर क्यों रेड लगाना है? आप थोड़ा सा न्यूट्रल शेड में जाइए, आप पिंक लगाओ, आप मैजेंटा लगाइए, आप थोड़ा सा ब्राउन में जा सकते हैं, थोड़ा सा आप चेरी में जा सकते हैं, थोड़ा सा आप फूशिया पिंक में जा सकते हैं। आई मीन थोड़ा सा आप वेरिएंस लाइए अपने लिप शेड में। आप पीच लगा सकते हो, लाइट पिंक लगा सकते हो, एंड आई गेस बहुत सारे कलर है मार्केट में अवेलेबल, तो आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। एक आई शेडो पैलेट उठाइए और उसमें से जो पिंक कलर है उसको हल्का सा मर्ज कर लीजिए, हल्का सा जो ब्राउन कलर है उसको उसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रेड कलर है वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा एंड वो उतना ज़्यादा स्पार्क नहीं करेगा जितना कि वो दिखता है। तो थोड़ा सा न्यूट्रल शेड में जाइए एंड ट्रस्ट मी, लुक में जो डिफरेंस होगा ना वो आप खुद नोटिस करेंगी। नेक्स्ट इज वाइट कास्ट। आई गेस आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा, यदि आपके साथ भी हुआ हो, पहले मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है और इसी चीज़ से मैंने सीखा भी है कि वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके चिक के दोनों साइड में, आपके नोज के अराउंड, आपके फोरहेड में, आपके चिन के अराउंड, कभी कभी नेक पे भी हो जाते हैं। एंड इसका दो रीज़न होता है। फर्स्ट, आपने वाइट पाउडर लगाया है, एंड सेकेंड, आपने जो भी क्रीम लगाया है, या तो बहुत ज़्यादा आप स्वेट कर रहे हो, और स्वेटिंग के बाद भी ना बहुत सारे क्रीम ब्लेंड हो जाते हैं, बट मे बी आपने टोन उसका सही नहीं लिया है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने जो फाउंडेशन लिया है उसका शेड सही नहीं होने के कारण भी इस तरह के पैचीनेस और वाइट कास्ट होते हैं। देखिए, स्क्रीन जो लगाते हैं उसके वाइट कास्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रात में जब हम घूमने जाते हैं मैं उस समय की बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लेडीज़ को मैंने देखा है उनके फेस पे बिल्कुल वाइट सा वाइट कास्ट दिखता है। और उसका यही मेरे ख्याल से रीज़न है, क्योंकि फाउंडेशन जब आप लेते हो ना तो हम सोचते हैं हमें थोड़ा और गोरा दिखना है, तो हम क्या करते हैं एक शेड लाइटर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, यदि आप ब्लैक के ऊपर या फिर कोई भी सांवले कलर के ऊपर यदि आप थोड़ा लाइट शेड लगाओगे ना तो थोड़े टाइम तक वो कवर करेगा, लेकिन जब स्वेट आपका निकलना शुरू होता है और जब वो ब्लेंड होता है तो मिल के वो थोड़ा सा ऐसी कलर बना देता है और वो फिर वाइट कास्ट दिखता है, और इवन आपका खुद का स्किन कलर जो है वो भी दब जाता है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। सेकंड, या तो आपने फाउंडेशन थोड़ा डार्क शेड में ले लिया है तो उससे भी आपके स्किन के साथ वो ब्लेंड नहीं करेगा। ओके, तो ज़रूर देखिए कि अपने जॉ लाइन और
ये वाला पार्ट, यहाँ पर फिंगर से इस तरह से लगाए फाउंडेशन और फिर जाके करेक्ट शेड का फाउंडेशन सेलेक्ट करें। ओके, पाउडर की बात करूंगी तो वाइट पाउडर आप अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह से मेरे साथ भी बहुत बार हो रखा है कि वाइट पाउडर मैं पहले लगाती थी लाइक पॉन्ड्स की या फिर वाइट टोन की, और उसमें वाइट कास्ट दिखने लगते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप बनाना पाउडर लगाएं, वो कहीं ज़्यादा आपके स्किन में मर्ज हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और बनाना पाउडर बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, तो अपना शेड आप देख लीजिए, बट डेफिनेटली ये वाइट कास्ट यदि होता है तो इन पॉइंट का ख्याल रखिए। नेक्स्ट इज ग्रे अंडर आई। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोसाइटी में। जब मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत सारी मैंने लेडीज़ को देखा है कि ऐसे नॉर्मल डेज में उनकी आंखों के नीचे कोई डार्क सर्कल नहीं है, लेकिन आफ्टर मेकअप ये बिल्कुल ग्रे हो जाता है। और यदि आपके साथ होता है तो ये टिप आपके लिए है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने अंडर आई को अच्छी तरह से आपको मॉइस्चराइज करना है विद द हेल्प ऑफ, चाहे आप कोकोनट ऑयल ले लो, चाहे आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो, उसे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कीजिए। देन यदि आपकी स्किन ऑयली है तो उसे आप एक अच्छा सा हैंकी ले, उसे आप थोड़ा डैप करके जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो आप रिमूव कर दीजिए। ओके, एंड देन आप कोई भी यदि फाउंडेशन लगा रही है ना, तो प्रिसाइजली अपने अंडर आई में डैब करके लगाइए, या फिर हो सके तो आप कंसीलर यूज कीजिए। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम पिछले टाइम होने लगी थी, जब मैं मेकअप कर रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे अंडर आई में थोड़ा सा ग्रेस दिखने लगा था कभी कभी। तो अब मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ, हल्का सा कंसीलर लगाइए, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डार्क सर्कल नहीं है, राइट। उसे अच्छी तरह से फिक्स कर लो। देन फिर ऊपर से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर बनाना पाउडर लगा के सिक्योर कर लो, एंड देन आप कोई भी मेकअप अप्लाई कीजिए। ट्रस्ट मी, जो अंडर आई में जो ग्रे एक जो इफेक्ट आता है वो आना बंद हो जाएगा, एंड पूरा का पूरा आपका फेस जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये वाला हैक भी ट्राई करना। नेक्स्ट इज साड़ी मिस्टेक। आई गेस मैंने बहुत सारी, अगेन मैंने लेडीज़ को देखा, और इसमें गर्ल्स नहीं थी, लेडीज़ थी, और वो ये था कि साड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर करके पहना है, नीचे एंकल तो छोड़ो, एंकल के लगभग 4 फिंगर ऊपर तक उन्होंने साड़ी पहन रखा है। आगे बिल्कुल डाउन है, जो आप प्लीट्स बनाते हो ना, प्लीट्स बिल्कुल नीचे सोल तक है और वो अच्छा दिख रहा है, बट पीछे से या फिर साइड से वो बिल्कुल इंक्लाइंड आ रहा है। मतलब आगे ये आपका प्लीट है और पीछे ये आपका पैर के ऊपर आपका साड़ी है। तो इस तरह से साड़ी मत पहनिए। एक तो ये मिस्टेक मैंने करते देखा। दूसरा कि साड़ी इतनी नीचे है कि सैंडल के नीचे आ रही है, एंड कमर से उसका फैब्रिक भी निकल गया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि आई गेस कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। यदि आपको लगता है कि आपकी साड़ी नीचे सैंडल में फंस रही है तो डेफिनेटली आपके कमर से वो लूज हो चुकी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा नीचे लटका हुआ नहीं पहनना है, तो एटलीस्ट अपनी एड़ी तक तो आप पहनिए। चलो हील दिखेगा फिर भी चल जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर पहनने से एक तो आपकी हाइट कट हो जाती है, एंड पूरा का पूरा आउटफिट जो आपका इतना प्यारा, आपने इतना सारा एफर्ट डाल के क्रिएट किया है, उसकी जो सुंदरता है वो थोड़ी सी घट जाती है। तो साड़ी वाला ये मिस्टेक अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि आई गेस मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है, एंड इस फेस्टिवल अगेन मैंने बहुत सारी गर्ल्स को एंड लेडीज़ को देखा है ये करते हुए, डैट इज़ गोल्डन एंड सिल्वर ज्वेलरी को कंबाइन करना। मैंने अपने रिलेटिव में भी देखा है, गोल्डन कलर का मंगलसूत्र, सिल्वर कलर के बड़े बड़े से ईयरिंग, चांद बालीज। मत इस तरह से क्लब कीजिए दो ज्वेलरी को, बिल्कुल अलग अलग नेचर के, अलग अलग कलर के ज्वेलरी को मत क्लब कीजिए, क्योंकि देखिए ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी बिल्कुल डिफरेंट शेड होता है, गोल्डन बिल्कुल डिफरेंट शेड होता है, और यदि आप साथ में क्लब करते हो तो फिर सारा कुछ उस तरह से क्लब कीजिए। और यदि नहीं कर रहे हैं तो दो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके मत पहनिए, वो बहुत ही वियर्ड दिखता है। यदि आपको उसमें गोल्डन ऐड करना है तो आजकल इस तरह के मिक्स एंड मैच वाली ज्वेलरी मिल रही है, जिसमें ऑक्सीडाइज सिल्वर भी है और ऑक्सीडाइज गोल्डन भी है, दोनों का मिक्स किया हुआ ज्वेलरी मिल रहा है। तो आप उस तरह की ज्वेलरी परचेज कीजिए, या फिर आप एक ऑक्सीडाइज मंगलसूत्र खरीद लीजिए ताकि आप अपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ उसे क्लब कर सके। बट प्लीज़ इस तरह का मिस्टेक मत कीजिए, बहुत अजीब दिखता है। डोंट डू दिस, ओके। तो इस मिस्टेक को भी अवॉइड कीजिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये सारे मिस्टेक्स हैं जो कि डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी चाहिए। और यदि इसके अलावा आपने भी कुछ मिस्टेक्स देखा है इस फेस्टिवल तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा और यदि वो मुझे परफेक्ट लगा तो डेफिनेटली मैं उस पर शॉर्ट्स बनाऊंगी और साथ में आपका नाम भी टैग करूंगी, मेंशन करूंगी आपके कमेंट के साथ, ओके। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।